मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमने धर्म ये ज्ञानानंद नाम के प्रसिद्ध ग्रंथ की जो 12 भावना हम पढ़ रहे हैं उसमें 10वें नंबर पे धर्म भावना दिया है। धर्म भावना की हम चर्चा कर रहे थे जिसके हमने 7 दोहे कल तक पढ़े थे। तो अभी मैं 7वें दोहे से शुरू करूंगा और देखते हैं कि धर्म का की भावना क्या होती है, उन भावना से जीवों का कैसे भला होता है, कैसे उपकार होता है ना। तो देखिए अपन बात करते हैं। देखो वास्तव में क्या है, आगे वाले दोहे जो आने वाले हैं उन सब में एक ही बात लिखी है कि अगर हमारा धर्म रूपी भावनाएं निरंतर हमारे द्वारा उच्चारण के द्वारा या मनी मन में उनकी भावना अगर भाई जाती है, निरंतर हमारी जो परिणति है धर्ममय है, तो संसार में होने वाली प्रकृति में होने वाली समस्त वस्तुएं, समस्त लोग यानी जड़ और चेतन दोनों ही हमारे लिए उपकारी सिद्ध होते हैं। और अगर हमारी भावनाएं वैसी नहीं है, हमारा जो अशुभ का उदय है, तो वही वस्तुएं वही व्यक्ति हमारे लिए अहितकारी बन जाते हैं। कहने में तो ये आता है कि फला फला आदमी ने साहब मेरा बड़ा उपकार किया, आज साहब मेरा बहुत अच्छा रहा, फलाने ने मेरा बहुत स्वागत किया और मुझे पता ही नहीं था साहब, मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी, या अचानक से मैं वहां गया तो मेरा जो है वो बहुत बुरा हो गया। दोनों तरह की बात है। तो ये दोनों तरह की घटनाओं में पात्र वही रहते हैं, या तो जड़ होगा या चेतन होगा। जो जो अभी चर्चा आने वाली है वो सब पात्र दोनों समय मौजूद रहते हैं, लेकिन जीव अपने पुण्य और पाप के अनुसार ही उनसे फल को प्राप्त करता है, यानी वो उसको उस रूप से निमित्त बनते हैं। तो देखो क्या लिखा है, 7वां नंबर का अपन ने पढ़ा था। पर्जन्य पवनार केंदु धराम्बुधि पुरंदराः अमी विश्वोपकारेषु वर्तन्ते धर्म रक्षिताः। मेघ, पवन, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र और इंद्र, और बहुत सारे हो सकते हैं, मोटे मोटी चीजें दी हैं। ये संपूर्ण पदार्थ जगत के उपकार रूप प्रवर्तते हैं। कब प्रवर्तते हैं, आगे लिखा है, और वे सभी धर्म द्वारा रक्षा किए हुए प्रवर्तते हैं। जो धर्म है वो धर्म के अनुसार ही, अनुरूप ही उनका जो व्यापार है वो चलता है। धर्म के बिना ये कोई भी उपकारी नहीं होते, है ना। जैसे एक किसान है, वो अपेक्षा कर रहा है कि मेघ बरसे और मेरी फसल लहलहा उठे। तो अगर उसका पुण्य का उदय है तो मेघ उस रूप से कार्य करेंगे, लेकिन अगर उसकी भावना उस प्रकार की नहीं है, उसका उस समय अहित होने वाला है, तो दो घटनाएं घट सकती हैं। या तो मेघ वहां से निकल जाएंगे, सूखा पड़ जाएगा, या क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है, अतिवृष्टि भी हो सकती है। तो इन सभी ये जो प्रकृति के जितनी भी चीजें हैं, अपन को बोलते हैं प्रकृति से मुझे ये मिला वो मिला, तो प्रकृति के कुछ अंग है ना। प्रकृति के ये अंग तो हैं, मेघ, पवन, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र। तो वो सब आपको अनुकूल रूप से फलीभूत होते हैं अगर धर्म भावना प्रोमिनेंट हो, धर्म भावना के वश में ही आकर के, मतलब उसके अनुसार धर्म भावना के फल स्वरूप ही ये सारी वस्तुएं आपको अनुकूल फल को प्राप्त कराती हैं। तो देखो कितनी धर्म की महिमा है, इसमें बहुत बढ़िया शिवचंद्राचार्य ने बोला है। आप इसको पढ़ करके निहाल हो जाएंगे कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे किसी भी निमित्त के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनसे कोई अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है।
मैं खाली अपना जो प्रशस्त पुण्य रूपी शुभ भाव है, धर्म रूप जो भाव है, उन भावों को करता रहूं। ये सारी प्रकृति के जितने अंग हैं मेरे आगे पानी भरते हैं, है ना। आप समझना। और इसको ये जो पूरा जो अभी चैप्टर बचा है, इसमें आप देखना संसार की एक भी घटना ऐसी नहीं है जो मुझे प्रतिकूल फल दे, अगर मेरा धर्म भावना निरंतर चल रही है तो अनुकूल ही भाषित होंगे। इसमें और एक बात आगे मैं आपको बताऊंगा कि अनुकूल भाषित होने का अर्थ क्या है। देखो, तो धर्म के बिना ये कोई भी उपकारी नहीं होते, है ना। अगला दुआ है, मन्ये असौ लोकपालानां व्याजेनाव्याहत क्रमः जीवलोकोपकारार्थं धर्म एव विजृंभते व्रजम्भितः। आचार्य महाराज ऐसा मानते हैं कि इंद्रादिक लोकपाल अथवा राजादिकों के ब्याज से मतलब बहाने से लोगों के उपकारार्थ ये धर्म ही अव्याहत फैल रहा है। एक सेकेंड। इंद्रादिक लोकपाल अथवा राजादिकों के ब्याज से यानी बहाने से लोगों के उपकारार्थ यह धर्म ही अव्याहत फैल रहा है। मतलब बहाने से, बहाने का अर्थ क्या है कि प्रकृति कोई डायरेक्ट तो उसके पास में कोई चीज है नहीं जो आपका भला करने के लिए खड़ा हो जाएगा। एक आदमी ये सब प्रकृति की तरफ से आया, तो प्रकृति का जो है वो नुमाइंदा है, ऐसा तो कोई है नहीं। तो जो कुछ भी प्रकृति में पाए जाते हैं, जो कुछ भी तीन लोक में वस्तुएं पाई जाती हैं, उन्हीं में से जो ये कार्य कर सकते हैं वो आपको उनका के माध्यम से अनुकूल फलों को देते हैं। तो प्रकृति के अंग ही तो हैं। क्यों महाराज ऐसा मानते हैं कि इंद्रादिक लोकपाल अथवा राजादिकों के ब्याज से यानी बहाने से लोगों के उपकारार्थ यह धर्म ही अव्याहत फैल रहा है। देखो, मैं आपको एक घटना बताऊं कि आज से कोई 15 साल पहले हमारे परिवार के ऊपर एक संकट आया। ये मुंबई की बात, तो मैं अणुशक्ति नगर में रहता। तो एक समस्या आई, भारी समस्या थी, और वो, लेकिन हम ज्यादा विवल नहीं हो रहे थे, हमारा बस मन धर्म में लगा हुआ था। अचानक एक दिन घटना घटित हुई। एक सज्जन हमारे घर पर आए, अनजाने व्यक्ति थे, मैं जानता नहीं था। उन्होंने आकर के हमें कुछ उपाय बताए। तो हमको समझ में नहीं आ गई ये क्यों उपाय बताने आ गए, ये कौन है, क्या है, कोई परिचय भी नहीं। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि आप समझिए कि मुझे भगवान ने भेजा है। क्या बात कर रहे हो, किसने भेजा आपको? बोले आप यही मान लो कि मैं भगवान का नुमाइंदा हूँ और आपकी मदद करने आया हूँ, मैं भेजा गया हूँ। बार बार वो कहते थे मुझे भेजा गया है। किसने भेजा है? बोले बस आप तो ये समझिए कि मुझे भेजा गया है। और उन्होंने जो बात बताई उससे हमारा जो संकट था वो दूर हो गया। मुझे आज भी उस व्यक्ति के जो है शब्द सुनाई देते हैं। वो कहता साहब आप, हमें तो भेजा गया है। अब किसने भेजा है वो ये बताइए। तो अगर हमारा वास्तव में शुभ समय आने वाला है और हम अपने मार्ग में, जो उपयुक्त मार्ग है, धर्म का मार्ग है, उससे विचलित ना हो, तो बहुत सारे ऐसे उपाय अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। तो उन्होंने देखो यही लिखा है, आचार्य महाराज ऐसा मानते हैं कि इंद्रादिक लोकपाल अथवा राजादिकों के बहाने से लोगों के उपकारार्थ यह धर्म ही अव्याहत फैल रहा है। यानी ये धर्म के से बाधित होकर के वो शक्तियां हमारा भला करती हैं। जैसे जैसे मंत्रों के बारे में बोलते ना, कि जो मंत्र होते हैं, तो मंत्रों से वो जो उनके मंत्रों के जो स्वामी होते हैं, देवी देवताएं जो होते हैं, उन मंत्रों के शब्दों से निकलने वाले जो वाइब्रेशंस होते हैं, उन वाइब्रेशंस के फलस्वरूप वो प्रकट हो जाते हैं और वो उचित अवस्था में हमारा कार्य करने में निमित्त बनते हैं। तो वो जो
दोनों तरह से यहाँ इंद्र आदि का जो लोकपाल आदि की जो घटना दी है वो सब में लागू होती है। तो देखिए अगला वाला है 9 नंबर का। आवाज 9 नंबर का है। न तत्री जगति मध्ये भुक्ति मुक्ति और निबंधनम प्राप्यते धर्म सामर्थ्यान्न यद्यमिता यद्यमित मानसही। इस तीन जगत में भोग और मोक्ष का ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसको धर्मात्मा पुरुष धर्म की सामर्थ्य से ना पाते हो। अर्थात धर्म सामर्थ्य से समस्त मनोवांछित पद को प्राप्त होते हैं, है ना। ये बात आप बिल्कुल निश्चित समझना कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सारा धर्म उसमें निमित्त बनता है। जिन भी शक्तियों को जुटाना हो, जिन शक्तियों को अचानक से आप देखो कि कोई व्यक्ति जो है जंगल में फंस गया और उसका उपवास था मतलब उसने अन्न आहार का त्याग किया हुआ था और वो ऐसी जगह फंस गया कि वहां पर भोजन का कोई इंतजाम नहीं। तो अचानक से वो व्यक्ति बैठा हुआ था, तो वहां पर बहुत सारे दूध वाले जो ना ग्वाले, वो दूध ले ले करके निकल रहे थे जंगल में से। और ये इस व्यक्ति को जंगल का रास्ता पता ही नहीं था, वो बैठा तो चुपचाप, लेकिन उसका उपसर्ग दूर होने वाला था। तो वो दुनिया भर के जितने ग्वाले वहां से निकले वो बार बार उसके पास के जो पात्र पड़ा था उसमें दूध डाल डाल करके जा रहे थे। किसने भेजा उनको? वो व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि इन लोगों को क्या हुआ, इनको कैसे पता कि मैं यहाँ बैठा हूँ, कैसे पता कि मैं भूखा हूँ। और वो बिना कोई दाम लिए हुए, बड़े उपकृत होते हुए, अपने आप को महसूस करते हुए उसको दुग्ध का दान देते हुए चले। ऐसा बहुत बार होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप तो इसका जो मूल है, इन सब विषय वस्तुओं का जो मूल है वो है धर्म। धर्म के मार्ग पर जो आरूढ़ हैं उनकी अवश्य ही सहायता होती है। वो सहायता दो तरह से होती है। यहाँ अपन जिस पहली तरह से जो मान रहे हैं, जो बाह्य निमित्तों के माध्यम से मान रहे हैं, वो तो है पहली सहायता। इस भावना में सब उसी का ही वर्णन है। दूसरी सहायता क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी सहायता ऐसी है कि जब जीव स्वयं ही अंदर से इतना परिपक्व हो जाता है, अपने आप में इन निमित्तों की कोई वैल्यू नहीं समझता, होने वाली असुविधाओं प्रतिकूलताओं को नहीं गिनता, तो उसके अंदर ऐसा सामर्थ्य अपने आप ही प्रकट हो जाता है कि उन उपसर्गों की वो परवाह ही नहीं करता। ऐसी सामर्थ्य का प्रकट होना ये दूसरे नंबर का धर्म का जो मदद है, धर्म की सहायता है, वो ये दूसरे नंबर की है। जब मुनिराज तपस्याएं करते हैं, उनको वो 22 परिचय का जय करते हैं, तो किस बल पर करते हैं? इसी धर्म के बल पर, इन्हीं आलम्बन के बल पर ही वो उनके सारे उपसर्ग अपने आप जय को प्राप्त होते हैं। वो दूसरे नंबर की बात है। ये बाह्य निमित्तों की बात इसमें दी है, तो अपन इसकी चर्चा करते हैं। तो 10 नंबर अपन पढ़ते हैं। देखो 9वें नंबर में क्या लिखा? इस तीन जगत में भोग और मोक्ष का ऐसा कोई भी कारण नहीं है। ये 3 नंबर मैंने पढ़ा नहीं है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। न तत्र जगति मध्ये भोक्ति मुक्त्योर निर्बंधनम प्राप्यते धर्म सामर्थ्यान्न यद्यमित मानसई। इस तीन जगत में भोग और मोक्ष का ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसको धर्मात्मा पुरुष धर्म की सामर्थ्य से ना पाते हों। तीनों जगत में, चाहे तो भुक्ति ले लो या मुक्ति ले लो, भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर, तीन पद मन वचधार जो पूजे सो सुख ले। है ना, कितनी बढ़िया 2 लाइन बात कही। तो यहाँ पर वही बात कही उन्होंने, इस तीन जगत में भोग और मोक्ष का, मतलब किसी भी तरह का भोग हो, किसी तरह का मोक्ष हो। मोक्ष तो करे की प्रकार का है, बस यहाँ पर भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। तो जिसके जो मोक्ष का जो मुक्ति का मार्ग है, या तो उस दिशा में आपको जो चाहिए तो मिलेगा, या संसार के ही कोई भोगादि चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। जिसको धर्मात्मा पुरुष धर्म की सामर्थ्य से ना पाते हों, ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है।
उसमें अपन ने यही तो पढ़ा था ना, बिन जांचे बिन आवाज चिंताए धर्म सकल सुख देन, जांचे सुर तरु दे सुख चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख देन। देखो इसकी महिमा जो है इस खाली पढ़ने तक मत रखना, ये फैक्चुअल बातें हैं, ये एक्चुअल बातें हैं, ऐसा ही होता है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना। तो धर्म की जो नौका है वो दृढ़ नौका है। विनय पाठ में पढ़ते हैं ना अपन, क्या पढ़ते हैं दृढ़ नौका, विनय पाठ एकदम से तो ऐसी धर्म की ये दृढ़ नौका है जिसमें बैठ करके मोक्षपुरी को जाया जाता है। हम कोई नाव में बैठे हैं तो मल्लाह के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं ना कि ये सही दिशा में ही उसको ले जाएगा। एक बार हम उसमें बैठ करके आश्वस्त हो जाते हैं अब हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार धर्म रूपी नौका में एक बार बैठने के पार हम, हाँ यह भवसागर है ना, एक बार उसमें बैठ करके आश्वस्त हो जाते हैं कि ये धर्म रूपी नौका हमको अवश्य ही अपने गंतव्य की ओर ले जाएगी। ये ऐसा मार्ग है जो अपने आप में मंत्र है, अपने आप में शस्त्र है, अपने आप में साधना है, अपने आप में विद्या है, सब कुछ है। खाली हमें उसके ऊपर विश्वास लाना है, लाना भी चाहिए। वी हैव टू एंश्योर कि हम जिस नाव में बैठे हैं उसका मल्लाह भी सही है और वो सही दिशा में गमन कर रही है। मल्लाह का अर्थ क्या है, मेरे जो गुरु हैं या मेरा जो देशना है, मेरे जो शास्त्र आदि हैं जिन पर विश्वास करता हूं वो सम्यक हैं, सत्य हैं। और फिर मैं एक बार इसकी परीक्षा करने के बाद उस नाव में अपने आप को समर्पित कर देता हूँ। मैंने सब तरह से परीक्षा कर ली है, ये धर्म रूपी नाव सत्य है, सही वाला धर्म का मार्ग अपनाया है, अब कोई चिंता नहीं, ये गंतव्य तक अवश्य पहुंचा दे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपको जो कुछ चाहिए इस तीन जगत में, भोग और मोक्ष का ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसको धर्मात्मा पुरुष धर्म की सामर्थ्य से ना पाते हों, अर्थात धर्म सामर्थ्य से समस्त मनोवांछित पद को प्राप्त हो। अपन वो मंत्र पढ़ते हैं ना, अपने जिनवाणी में लिखे बहुत सारे मंत्र, उसमें मनोवांछित कामना मंत्र, ऐश्वर्य मंत्र सारे मंत्र दिए ना। तो मंत्र वास्तव में क्या है, मंत्र अपन जब धर्म ध्यान पढ़ेंगे तो उसमें वो एक पद नाम का धर्म ध्यान है कि कौन से पद को पढ़ने से वो ध्यान होता है। तो वास्तव में और कुछ नहीं है, वो कंसंट्रेशन, उपयोग को एकाग्र करने के वो पद होते हैं, शब्द होते हैं, ये मंत्र होते हैं। तो उनको जब मैं उनके ऊपर अपने को केंद्रित करता हूं तो घटना कैसे घटित होती है, ये सब कोई जो है कोई जादू चमत्कार नहीं है, ये पूरा टेक्निकल मैटर है कि जब मैं उनके ऊपर, उन शब्दों के ऊपर, उन शब्दों को चित्र के रूप में जब मैं देखता हूं और उन पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूं तो मेरी वो सब विषय कषाय जो है कहाँ चले जाते हैं, मेरी वो नेगेटिव एनर्जी उस समय गायब हो जाती हैं और वो उस कंसंट्रेशन के माध्यम से मुझे अतिशय पुण्य का बंध होने लगता है, कर्मों में संक्रमण होने लगता है और फलतः वो वस्तुएं मुझे प्राप्त होने लगती हैं। ये उसका मैकेनिज्म है। कोई देव नहीं आ रहे हैं आपके पास में कि वो देव करते हैं, देव भी करते तो वो वही करते, चाहे वो देव के माध्यम से हो, मंत्र के जाप के माध्यम से हो, किसी भी तरह से हो, उस समय आपकी जो दशा है, आंतरिक दशा है, वो अनुकूल बन जाती है उस सातिशय पुण्य के लिए, जिसके फलित होने के बाद उस समय आने वाले संकट के बादल छट जाते हैं। ये सीधा मैकेनिज्म है, इसमें कोई चमत्कार जहाज की सफाई कुछ नहीं है, ये समझना इसका मैकेनिज्म क्या है। चलो आगे चलते हैं। 10वां नंबर, नमंति पाद राजीव राज काम नत मोल यह, धर्मेक शरणी भूत चेत साम त्रिदशेश्वरा। जिनके चित्त में धर्म ही एक शरण भूत है, उनके चरण कमलों की पंक्ति को इंद्रगण भी नम्रीभूत मस्तक से नमस्कार करते हैं। हाँ,
भावार्थ है धर्म के महात्म से जब तीर्थंकर पदवी प्राप्त होती है तब इंद्र भी आकर नमस्कार करते हैं। शत इंद्र जपे जजे नित क्या है, निज शीश धार, ऐसा कुछ है ना। 100 इंद्र जो है उनकी सेवा में, तीर्थंकर की सेवा में नतमस्तक खड़े रहते हैं। 100 इंद्र मतलब वो 100 स्वर्गों के देव, 100 स्वर्गों के इंद्र आकर के, 100 बोलोगे स्वर्ग तो 16 ही है, लेकिन मतलब उन स्वर्गों में रहने वाले, भुवनत्रय में भी है ना नीचे इंद्र वगैरह। और जो हमारा मनुष्यों का जो इंद्र है वो कौन है, चक्रवर्ती। तो उसमें पूरा जो वर्णन आता है कि 100 इंद्र कैसे होते हैं, उनकी पूरी संख्या है, वो उनके चरणों में नतमस्तक होकर खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? उन्होंने बोला था कि किसी को जब मैं तीर्थंकर बन जाऊं तो आप भी आ जाना, इन्विटेशन लेटर भेजे हूँ, वैसा आप भी आ जाना, देखो मैंने आपके साथ ये किया था, मेरी लाज रख लेना। वो किसी से कुछ नहीं कहते, सहज ही उनके पुण्य के सामर्थ्य से वो घटनाएं घटित होती हैं। बोलते हैं ना साहब, तीर्थंकर का जन्म होते ही वो तीनों लोकों में एक क्षण के लिए शांति छा जाती है, इंद्रों के आसन कंपायमान हो जाते हैं, उनके यहाँ घंटियां बजने लगती हैं। कौन बजवाता घंटियां? है वो तीर्थंकर बोलते हैं जाके, भैया बजवा दो सबके यहाँ घंटियां, हम आ गए हैं अब। हाँ, वो किसी को कुछ नहीं कहते, सहज ही उनके प्रादुर्भाव के क्षणों से उनके द्वारा अर्जित सातिशय पुण्य के फलस्वरूप ये सारी घटनाएं एक साथ घटित होती, इतने योजन तक जो है वो सुभिक्षु हो जाती है, वातावरण निर्मल हो जाता है, सब जगह पर किसी तरह का अकाल आदि नहीं रहता, सब जगह सब तरह से संपन्न, पेड़ों के ऊपर फल लग जाते हैं, सुंदर बयार बहने लगती, क्या क्या घटित होता। तो वो करने जाते हैं क्या ये सब? उसी तरह से हम तो अपना कार्य किए जाएं, ये सारी घटनाएं सहज में ही होती हैं। तो अगला वाला है 11 नंबर पे। धर्मो गुरुश्च मित्रम च धर्मम स्वामी चा बांधव, अनाथ वत्सल है सोयम संत्राता कारणम विना। धर्म गुरु है, मित्र है, स्वामी है, बांधव है, हितु है, और धर्म ही बिना कारण अनाथों का प्रीति पूर्वक रक्षा करने वाला है। इस प्राणी को धर्म के अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है, है? धर्म ही गुरु है, धर्म ही मित्र है। धर्मो गुरुश्च मित्रम च धर्म स्वामी च बांधव है, अनाथ वत्सल है, अनाथों का, जिनका कोई नहीं होता उनका सब कुछ है। सोयम संत्राता कारणम बिना, कहते हैं तुम ही बिन कारण के हितु हो। जिनेन्द्र देव के सामने स्तुति करते हैं अपन, क्या बोलते हैं? तुम ही बिन कारण के हेतु हो। बाकी के संसार के तो समस्त जीव किसी ना किसी स्वार्थ के वश आकर के मुझे जो कोई हेल्प करते हैं, लेकिन आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के मेरे लिए सदैव उपयोगी और उपकारी बने रहते हो। यहाँ उन्होंने क्या लिखा? धर्म गुरु है, मित्र है, स्वामी है, बांधव है, हितु है, और धर्म ही बिना कारण अनाथों का प्रीति पूर्वक रक्षा करने वाला। देखो संसार के कितने सारे जीव हैं, कौन कौन किस किस हालत में पड़ा हुआ है, लेकिन जिन जिन की आयु अभी बाकी है उनकी रक्षा कैसे होती? उनको वो जो उनके जितने भी प्राण होते हैं, जैसे हमारे 10 प्राण हैं, उनके जितने भी प्राण होते हैं उन प्राणों की रक्षा, अर्थात उसमें निमित्त भूत होने वाले पदार्थों की व्यवस्था कौन करता है? वन कहते हैं साहब, जिसको जो है वो चोंच होगी उसको चुग्गा भी मिल जाता है। कौन देता है चुग्गा? बोले साहब आप समझते नहीं हो, कौन देता है? क्या कोई तो देता ही होगा। बिल्कुल देता है। तो वो कहां से आता है? अगर कोई हम भगवान नाम का कोई व्यक्ति मान ले तो वो कितना चिंतित रहेगा कि मुझे एक एक चिड़िया के मुंह में दाना पहुंचाना।
एक एक चींटी का जो है उसको जो है आहार पहुंचाना है। तो 3 लोक में जितने जीव हैं उन सब की व्यवस्थाएं करो। उन व्यवस्थाओं को करने में वो जो व्यक्ति है, जिसे मैं भगवान कह रहा हूं, वो उसको कितनी टेंशन होगी, और क्या वो फिर सुख का या शांति का अनुभव कर पाएगा। तो इसलिए अवश्य ही ये सब कुछ घटित होने वाली प्रकृति में ही इतना सामर्थ्य होना चाहिए, जो कि वास्तव में होता ही है। तो मुझे क्या करना है, जैसे वो आचार्य श्री कहते हैं ना कि आप तो अपना कार्य करते रहिए, किसी प्रशंसा के मुहताज मत बनना कि मैं इतने दिन से ये काम कर रहा हूँ, किसी ने मेरी कोई प्रशंसा नहीं की, किसी ने कोई मेरा यशगान नहीं किया। बोले आप अपना काम करिए, आपका कार्य अगर वास्तव में सराहनीय है तो दिग दिगंतों में आपकी प्रशंसा अपने आप फैल जाएगी। वो बार बार कहते हैं, ये फैक्ट भी है। आप अपना कार्य करते रहिए, प्रकृति आपका भरपूर साथ देगी। तो इस बात का जिक्र सब जगह मिलता है आपको कि धर्म ही सहाई है। सीता जी ने भी रामचंद्र जी के लिए उपदेश छोड़ा था ना, जब उनको वनवास में छोड़ करके वो सेनापति जा रहा था, तब सीता जी ने कहा कि रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है भैया, तुम क्यों रो रहे हो। तुम तो उनको इतना भर कह देना कि जिस तरह उस धोबी के कहने पे उन्होंने मुझे छोड़ दिया, उस तरह से किसी और के कहने पे धर्म को मत छोड़ देना, है ना। ऐसी विपदा के काल में भी उन्होंने ऐसा सदुपदेश दिया, ऐसा मैसेज भेजा। हम सब भी जब संकट में घिर जाते हैं तो हमको कहाँ ये अच्छी बातें सूझती हैं। हम भी उस सोम चक्रवर्ती की तरह मृत्यु के भय से, संकट के भय से नमोकार मंत्र जैसे पवित्र मंत्र के ऊपर पैर से मिटा देते हैं लिख करके, है ना। तो क्या इससे उपदेश जाता है कि संकट की घड़ी में भी, कैसा भी संकट हो, धर्म का अनादर मत करना, धर्म को हृदयंगम करना, मान कर चलना। देर से अबेर से जब भी होगा, धर्म ही सहाई होगा। तो ऐसा हमने 11वां पढ़ा, धर्म गुरु है, मित्र है, स्वामी। ये इसको बिल्कुल बिना झिझक के, ये जो बात चल रही है वास्तव में मंत्र जैसी ही है। ये जो पद्य चल रहे हैं बिल्कुल मंत्र रूपी हैं। इनको जिसने वास्तव में श्रद्धा पूर्वक उस धर्म की महत्ता को जान लिया। नमोकार मंत्र क्या होता है, अपन कुछ दिन बात कर रहे थे ना कि साहब उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ा, उनके संकट दूर हो गए। मैंने भी पढ़ा, नमोकार मंत्र की महिमा भी हम गाते हैं, लेकिन उस महिमा से स्वयं ही अभिभूत नहीं होते। नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि का जिस श्रद्धा के साथ में नमस्कार करने का निर्देश है, वैसा करके देखो। लाभ उस मंत्र का नहीं है, उस मंत्र के पीछे छुपी हुई उसके प्रति जो हमारा बहुमान का भाव है, उसकी शक्ति है। उन पंच परमेष्टियों के गुणों से भरी हुई जो शक्ति है, उनको नमस्कार करने पर वो फलित होता है, शब्दों से कुछ नहीं होता। साहब नमोकार मंत्र की बड़ी विशेषता है साहब, उसमें बीजाक्षर भी नहीं होते, फिर भी ये कमाल हो जाता है, उसको पढ़ते ही जो है सब कुछ ये हो जाता है। बहुत से लोग पढ़ते हैं। आपने वो घटना सुनी होगी ना, एक पुराने जमाने में एक कुएं के ऊपर पानी पीने गए, तो कुआं का पानी बहुत नीचे था। तो लोगों को जिस किसी किसी को मंत्र याद थे, वो मंत्र पढ़ रहे थे। एक जैनी भाई भी पहुंच गया, तो उसको भी बताया गया कि नमोकार मंत्र में ऐसी शक्ति है कि उसको पढ़ने से पानी ऊपर आ जाता है। तो उसने जो है अपने खूब जोर शोर से कई कई बार जो है वो नमोकार मंत्र पढ़ा, लेकिन पानी नहीं आया ऊपर। तो उधर ही एक कोई मुसलमान व्यक्ति था। आपको ये हर एक चीज के कोई ना कोई पॉजिटिव चीज होती है। मुसलमानों में एक यकीन नाम का एक चीज होती है, श्रद्धा बहुत तगड़ी होती है। तो उसको लगा कि कुछ पढ़ तो रहा है मगर कुछ हो नहीं रहा। तो उसने उससे बोला, मुस्लिम युवक ने, कि भैया ये जो तुम पढ़ रहे हैं मुझे बताओ। वो मंत्र उसको बताया और उसने पूरी श्रद्धा यकीन के साथ पढ़ना शुरू किया और पानी ऊपर आ गया। तो किसका असर था ये?
मंत्र तो था, लेकिन मंत्र के प्रति होने वाला जो श्रद्धा थी, जो यकीन था, जो विश्वास था, उसकी कमी थी, इसलिए मंत्र भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ भी वही बात है कि जिसने धर्म को पूर्ण श्रद्धा के साथ स्वीकार किया है, इसी रूप में स्वीकार किया है कि धर्म गुरु है, मित्र है, स्वामी है, बांधव है, इसके सिवाय प्राणी को और कोई शरण नहीं है। जिसने ये मान लिया, उसने उस धर्म की सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लिया, है ना। देखो अगला वाला पढ़ते हैं, 12 नंबर का। दत्ते नरक पाताले निमज्जगतां त्रयम् योजयत्यपि धर्मोऽयं सौख्यमत्यक्षमंगिनाम। यह धर्म, देखो ये देखो विशेष बात क्या दी है, यह धर्म नरकों के नीचे जो निगोद स्थान है उसमें पड़ते हुए जगत त्रय को धारण करता है, अवलंबन देकर बचाता है तथा जीवों को अतीन्द्रिय सुख भी प्रदान करता है। अकारण ही कोई जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। तो कोई शक्ति है जो उनको बचाए रखती है, बनाए रखती है, उनके योग्य वातावरण बना रहता है जिससे वो जीवित रहते हैं। चाहे निगोद की बात करो, निगोदिया जीव को एक सांस में 18 बार, है ना, एक सांस में 18, उनका जीवन मरण होता ना एक सांस में 8-10 बार। तो वो जितने काल तक वो जीवित रहते हैं उस काल तक उनका जो भी वातावरण है, अनुकूल वातावरण है, उनकी प्राप्ति कहाँ से होती है ना। आयु तो अलग है, उसके बाद वो चले जाता है, लेकिन जितने आयु के बीच का जो समय है उसमें उनके जीवित रहने के लिए जिस वातावरण वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो अवेलेबल रहती है। तो वो कहाँ से अवेलेबल होती है। हम लोग जब चलते फिरते रहते हैं, हमारे लिए इतनी सब जो सांस के लिए वायु मौजूद है कि नहीं है। आपने खरीदी क्या वो वायु? साहब ये तो मैंने स्टॉक पूरा कह दिया है प्रकृति को कि 1 साल का स्टॉक तो मुझे लगेगा वायु का, एक साल का मेरे बेटे के लिए, तो ये सब तैयार करके रख लेना है। किसी का ऑर्डर गया क्या ऐसा? तो प्रकृति में वो सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे पुण्य के निमित्त से वो सब अवेलेबल रहता है। तो उन्होंने क्या बोला, यह धर्म नरकों के नीचे जो निगोद स्थान है। आपने वो चित्र देखा ना 3 लोग का, जो उसमें जो है निगोद का स्थान बताया नीचे, इतर निगोद, नित्य निगोद वगैरह, नित्य निगोद, उसमें पड़ते हुए जगत त्रय को धारण करता है, अवलंबन देकर बचाता है। वहां भी उन जीवों की जो रक्षा होती है, वो जीव कौन है? वो हमेशा पाप करने वाले जीव थोड़े हैं। निगोद में भी चले गए तो क्या हुआ, गए तो बहुत सारी पर्यायों को धारण करते हुए जाते हैं इतर निगोद में। तो वो आगे की उनकी जो संतति होती है, अगले भावों की जो उत्पत्ति होती है, उसमें वो सब उनके बीज रूप में वो धर्म के संस्कार भरे रहते हैं, बने रहते हैं। इसलिए जब उनकी नरक की भोगावली समाप्त हो जाती है, निगोद की समाप्त हो जाती है, तो वो जीव अपने पुराने संस्कारों के, धार्मिक संस्कारों के बल पर वापस मनुष्य आदि बनते हैं, है ना। तो वो धर्म कभी खाली जाता नहीं, अलम्बन देकर बचाता है तथा जीवों को अतीन्द्रिय सुख भी प्रदान करता है। सब जगह सहाय यही कहना चाहते हैं। 13वां नंबर देखिए, नरकांद महाकूपे पतताम प्राणिनाम स्वयं धर्म एव स्वसामर्थ सामर्थ्या दत्ते हस्तावलंबनम। नरक रूपी महाअंधकूप में स्वयं गिरते हुए जीवों को धर्म ही अपने सामर्थ्य से हस्तावलंबन यानी हाथ का सहारा देकर बचाता है। और इसके बाद में एक और पढ़ूंगा, फिर अपन चर्चा करें। तो नरक का हो गया, निगोद का हो गया। 14 नंबर का है, महातिशय संपूर्णम कल्याणोद्दाम मंदिरम धर्मो ददाति निर्विघ्नम
श्रीमत् सर्वज्ञ वैभवम, धर्म महा अतिशय से पूर्ण, कल्याणों के उत्कृष्ट निवास स्थान और निर्विघ्न ऐसे लक्ष्मी सहित सर्वज्ञ भगवान के वैभव को देता है, अर्थात तीर्थंकर पदवी को प्राप्त कराता है ना। पहले उन्होंने धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बताने के बाद बड़ी बात बताई कि सातिशय पुण्य के रूप में जो समूशरण आदि का वैभव, ऐसे वैभव को धारण करने वाले तीर्थंकर आदि की जो पदवी है वो सब धर्म के द्वारा ही प्राप्त होती है। विन जांचे विन चिंतये धर्म सकल सुख देन। तो अपन आज यहाँ 14 तक पढ़ेंगे, अब अपन चर्चा करें। भाई 9 ही लोग आए भाई, सब उत्तम क्षमा कर रहे हैं सारे लोग। हाँ। तो आपने देखा कि धर्म का सामर्थ्य कितना है, और ये सामर्थ्य बताने वालों ने कहीं आपसे कोई ये नहीं कहा कि आप फला फला जो है गुरु के पास जाइए या मेरे पास आइए या फला के पास जाइए, कुछ भी नहीं। सीधा सीधा धर्म सबका सकल सुख देन है। इसका अर्थ क्या है कि धर्म की के स्वरूप को समझिए और उसमें उसके आचरण को जीवन में ले आओ, आपका भला ही भला होगा। कोई पर्टिकुलर गुरु की किसी की बात नहीं कही गई है, और किसी संप्रदाय की बात पे नहीं है कि ये जैन जैन ही इसको कर सकते हैं। धर्म का जैसा स्वरूप हमारे यहाँ बताया है उस स्वरूप का धारण कोई भी करो, सबको ही ये लाभ मिलने वाले हैं। क्या चलन जी? हाँ जी, हमारा तो धर्म ऐसा है कि गुरु 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 रह जाएगा और चेले बन जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ये तो निज का धर्म है। तो गुरु परंपरा है उस, क्योंकि पढ़ाना जो अपना धर्मशास्त्रों को चर्चा करना, उनको ज्ञान देना, वो तो है। लेकिन ये आदमी को धर्म करने से रोकता नहीं है, किसी निज को किसी को कहीं कोई आड़े नहीं आता है। और वो अपनी यदि इस तरीके से चलता हुआ अपना धर्म की के संयम से और उससे चलता है, भीतर भाव से चलता है, तो उसको सारे वैभव अपने आप ही मिलते चले जाते हैं सारे उसको। क्योंकि प्रकृति में जो भी चीजें हैं वो अपने आप में हैं, आपको ऑटोमेटिक मिलती हैं। जैसे बहुत बार हमको लगता है ना, हमारे बच्चे ने बहुत मेहनत करी, बहुत यूं किया साहब, यूं किया और फिर नंबर आया। तो वो मेहनत तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन उसी का ही क्यों आया? तो उसमें ये सारी चीजें जब आती हैं तो वो वही धर्म का उसमें आ जाता है। कि जैसे आपने कहा कि कोई चीज कभी आपके पास में आ गया, पता भी नहीं लगता है, कोई बोला भगवान ने भेजा है आपको, बस आप ऐसा कर लेना, हो जाएगा काम, और होता है। और वो जैसा आपने कहा, वो मेरे साथ में 1-2 बार नहीं, कई बार हुआ ऐसा। अच्छा, ओके। और मतलब ऐसा हुआ कि मतलब कोई सोच ही नहीं सकता है जी मतलब मैं बताता हूँ, मेरे जो आगरा में हमारा घर है, मेरे फादर ने एक जमीन ली थी। जी। वो जमीन ऐसी जगह ली थी कि वो बाद में गलियां बनने वाली थी मतलब। अच्छा, मेरे यहाँ पर तो मेरे अंकल मेरे को दिखाने ले गए, तो मैंने कहा यार अंकल, मैंने कहा ये तो बाद में गलियां बन जाएंगी सब। तो अंकल बोले हमारे पास में तो इतने पैसे हैं यार, अब क्या करें हम। तो वो एक मेरा दोस्त था, 12वीं क्लास में पढ़ता था मेरे साथ में, मैं अजमेर में पढ़ता था। तो वो मेरे को एक क्षण के लिए मिला ऐसे दोस्ती में। अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? बोला ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। तो बोला मैं मकान का जो है एल्डिको का वो हूँ मैं, मकान बिकवाता हूँ। अरे मैंने कहा यार काम को भी दिलवा दो। तो बोला हाँ दिलवा देता हूँ, मेरे पास में एक ऐसा ऐसा फ्लैट है, आप देख आओ। और आप समझो उसने बोला मेरे को, और हम देख आए जाके। तो मैंने मेरे अंकल को मैंने बोला ये फ्लैट तो बहुत बढ़िया है, ये तो आगे चल के बहुत सुपर हो जाएंगे। तो अंकल को भी बात जमी, और वो जाके हम जो है, फादर नहीं थे कोई नहीं था, हम 10,000 रुपए ऐसे ही दे आए उसको। वो एल्डिको के एक जो अकाउंटेंट था उसका मकान था, और वो पैसे नहीं भर पा रहा था, तो उसने कहा कि मैं इतने 30,000 रुपए ओन लूंगा और आपसे जो लगेगा वो आपको देना है। और वो मकान आज की तारीख में साहब मैं बता रहा हूँ, वो ऐसा फलीभूत हुआ हमारा कि उसके सामने हमारा विशाल मंदिर आ गया शालीमार का। वाह। जो हमारे, और इतना सब जैन ही जैन चारों तरफ आ गए। तो हम कहते हैं कि वो हम कहाँ से आया, हमने सोचा भी नहीं था ऐसा हमारा इतनी बढ़िया जगह आगरा में, इतनी बढ़िया कॉलोनियों में इतना ऐसा घर बन जाएगा।
हमको सोच भी नहीं था कैसे आया, वो कैसे निमित्त हुआ, वो उसके बाद में मिला भी नहीं है मेरे को जी। तो ये जो बात आपने कही है वो वास्तव में चरितार्थ है कि जो धर्म का सहारा है वो दूसरा कोई सहारा हो ही नहीं सकता। अभी देखो धर्म का जो स्वरूप है, मैं एक छोटी सी इसकी एक चर्चा आपको छेड़ रहा हूँ कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म, बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, जैसे मेरे एक अंकल हैं, डॉक्टर हैं, उनका कहना ये है कि ये जो तुम जो क्रियाकलाप जो क्रियाएं करते हो कि साहब जागे अपना प्रक्षाल करे आए, ये कर लिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया, ये सब जो क्रियाएं करते हो तुम, ये धर्म है या जो हम धर्म करते हैं? बोले क्या करते हो? बोले मैं डॉक्टर हूँ, मैंने जीवन भर सभी गरीबों को मदद ही की है, बिना किसी स्वार्थ के। उनसे एक पैसा भी दवा का नहीं लिया, कंसल्टेंसी का नहीं लिया, और अपनी तरफ से और उनको देता रहता हूँ। बहुत सारे जीवों का ऐसा उपकार करता रहता हूँ, और मेरा यही भाव है कि जितना हो सकते मेरे सामर्थ्य के अनुसार उनकी तन मन धन से सेवा करूं। तो वो मानते हैं कि धर्म यही है, जो धर्म तुम पालन कर रहे हो, जो वो जो क्रिया कांड है, ऐसा उनका कहना है। तो आप लोग कमेंट करें इसमें कि वास्तव में धर्म दोनों में से कौन सा है। देखिए साहब, ऐसा है कि धर्म के कई स्वरूप हैं। आपने जैसे धर्म के 10 लक्षण बताए जी। और उनमें से एक लक्षण वो भी है जो उसका पालन कर रहे हैं, और दूसरा जो जो क्रियाकलाप करते हैं, जो आप क्या कहते हैं, मंदिर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, सांधारा करते हैं या पूजन करते हैं या वहां पर क्या कहते हैं नमन करते हैं, वो तो धर्म का दूसरे लक्षण का एक आलम्बन है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो ही धर्म है, ये धर्म नहीं है। ये धर्म के लक्षण हैं अलग अलग, जो उसका जो निरपेक्ष भाव से आपके अंकल जी करुणा भाव से क्या कहते हैं लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो उनका उन जो जीवों का जो उनका लाभ ले रहे हैं, उनके लिए वो उसमें निमित्त बने हुए हैं उनके पुण्य कर्म की वजह से। और जो निरपेक्ष भाव से वो पुण्य अपना शुभ भाव से पुण्य कर्म अर्जित कर रहे हैं, वो एक लक्षण है उसका आपके धर्म के 10 लक्षणों में। बराबर। और ये भी बाहरी लक्षण है, ये आंतरिक लक्षण नहीं है। हाँ। आंतरिक लक्षण तो जब आप आत्मा के अंदर उनका धर्म के 10 स्वरूपों को जब धारण करेंगे, तब आपकी खुद का कल्याण होगा। ये जो कर रहे हैं, जो केवल अपना जो पुण्य कमा रहे हैं, जिससे आपको जो भी पुण्य लाभ मिलेगा, जो फिर वो मोक्ष का कारण नहीं बनेगा, वो संसार में घूमने का ही कारण बनेगा। और उस समय जब दूसरे परिणति में आएंगे तो वो पुण्य का कारण उनके लिए सुखदायी जो भौतिक सुख है उसके लिए कारण बनेगा जी। तो इसलिए उनका ये कहना कि आप मंदिर जाते हैं, क्रियाएं करते हैं, उनसे कुछ नहीं होता है। अगर श्रद्धा से क्रियाएं करते हैं तो आलम्बन से हमारा जो आत्मशक्ति अंदर की चिंतन की बनती है, तो वो आपके आत्म कल्याण के लिए सुखदायी होगी। अगर वो ऐसा नहीं है तो वास्तव में वो क्रियाएं उनका कुछ फल नहीं होने वाला। ये मेरा व्यू पॉइंट है। बराबर। और कोई बताए बात? मैं इसमें कहना चाह रहा था कि देखिए जो जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोली आपकी बात, वो बात तो एकदम सही है, उसमें कोई गलत कुछ भी नहीं है। क्योंकि सरल स्वभावी होना, और हम अपने बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमारा स्वतः ही पुण्य बनता जाता है, हमको मालूम ही नहीं है, हम करते ही रहते हैं क्योंकि वो हमारे व्यवहार में है। हर चीज को हमारे हर जगह हम अपना वो नहीं देखते हैं, तो और उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन जैसे सीवी जैन साहब ने भी इस बात को बोला कि जो नेक्स्ट लेवल जाना है आपको, ये तो फिर जो हमको पुण्य मिल रहा है वो अपना हमारा काम में भी आ रहा है, आगे आगे उसका हमको मिल भी जाता है उसके आगे। लेकिन जो हमको एक लेवल के बाद जाना है, आगे जाना है, उसमें जाने के लिए क्रियाओं में थोड़ा हमको, जो अभी जिसको क्रिया मानते हैं वो, उस क्रिया से ही हमको, क्योंकि उस क्रिया के करने से ही हमको दूसरी लय मिलती है। हमको मंदिर का सहयोग मिलता है, हमको गुरुओं का सहयोग मिलता है। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम गुरु लोगों के पास में भी जाते हैं, स्वाध्याय में भी आते हैं। फिर धीरे धीरे जो फिर अब उस ललक से हम जब आगे बढ़ते हैं, तो जब हमको ज्ञान बढ़ता है तो फिर हमको लगता है कि यार ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी हम लोग इस चीज में आगे बढ़े तो हमको और भी पुण्य प्राप्त हो सकता है, या और भी हमारा कल्याण हो सकता होता है। जैसे मुनि महाराज कहते हैं, विद्यासागर जी कहते हैं कि हो सकता है कि मेरा 32वां ये मुनि का पर्याय हो और मैं आगे बन जाऊं। तो वो हम कोई हर आदमी का वैसे ही है, पता नहीं कौन सी इस भाव में किया हुआ अपना जो धार्मिक कार्य है और अपना जो स्वाध्याय है, और जो हम, तो उससे हमको कब कैसा कब क्या फायदा मिल जाए, हम कुछ उसके लिए कुछ नहीं कह सकते।
तो कुल मिलाकर ये है। मैं कुछ कहूँ क्या? हाँ बोलिए बोलिए। हम, मेरे विचार से दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब ने जो जीवों की रक्षा के लिए कार्य किया है जी। वो भी धर्म ही है भाई। हाँ। और क्रियाकांड के अनुसार जिनको क्रियाकांड कह रहे हैं उससे अगर हमारे भाव जीव रक्षा की ओर चलते हैं, हम अपने मेन उद्देश्य की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए धर्म ही है। तो हमारा निश्चय से धर्म क्या है? आत्मा में स्थापित होना। उसकी तरफ पहुंचने के लिए जो भी रास्ते हैं वो सब धर्म है, वो सब व्यवहार है। हम वो प्रयास करें जिसमें हमारा आत्मा का स्वभाव में स्थित हो जाए। उसके लिए हम जीवों की रक्षा करें, क्रियाकांड करके हम अगर वो प्राप्त कर सकते हैं तो सब ये धर्म है। इसलिए कोई अंतर नहीं मेरे हिसाब से। नीरजा जी बताएं। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जितनी भी बातें हैं ये सब जब तक हम शुद्ध उपयोग में नहीं आ जाते तब तक ये आलंबन है, और बिना आलंबन लिए हम निरालंबी नहीं हो सकते। तो ये सब आलंबन को लेते ही लेते एक लेवल पे हमें ऐसी शुद्धि प्राप्त होगी कि हम निरालंबी हो जाएंगे और हम वास्तविक धर्म में स्थापित हो जाएंगे। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, कौन सी प्रक्रिया अपनाना चाहिए, वो सेवा वाला या ये जो धार्मिक अनुष्ठान है उनका? कोई सा भी कर सकते हैं जिसमें हमारे को अच्छा लगे, जो हम जिसको उचित समझे। दोनों ही आलंबन है। देखिए मैं आपको एक दोनों का इनका समन्वय बताता हूँ। सर मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। अगर सर मतलब सेवा करना ही सब कुछ होता तो जितने तीर्थंकर थे, जितने राजा महाराजा थे या जितने मुनि हैं, वो सबकी सेवा क्यों करते? सेवा क्यों नहीं करते? मतलब जैसे राजा महाराजा बनी थे, राजा सब कुछ से समझ थे वो क्यों फिर अपनी दीक्षा लेके मुनि बन के फिर अपने तपस्या करने निकल गए? बहुत बढ़िया बात। हाँ जैसे वो आपने बताया था, जैसे जंगल में फिर मुनि महाराज जी वो झंडा लेके सबको हटाने वाला काम नहीं करेंगे, सबको बचाने वाला काम। वो फिर क्यों अपना कल्याण करेंगे सीधे? बहुत बढ़िया बात। वो एक लिमिट तक, जैसे बोला हम लोगों के लिए, हम लोगों के लेवल तक ठीक है सेवा करना, सब कुछ करना, लेकिन एक लेवल के बाद उन सबसे चीजों से ऊपर उठना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मैं इसी बात को थोड़ा आपको कंक्लूड करके बताता हूँ। ये जो सेवा आदि का जो भाव है, अभी जैसे हम लोगों की जो भूमिका है, गृहस्थों की जो भूमिका है, उस भूमिका में हम ये मान लो रिचुअल्स भी करते हैं, हम जो है अपना पूजन पाठ भी करते हैं, अभिषेक आदि भी करते हैं, और हम ये मान करके करते हैं कि इनसे मेरे विचार शुद्ध होते हैं, मेरी क्रियाएं शुद्ध होती हैं, मेरे जीवन में धर्म का पदार्पण होता है। तो ये उस रिचुअल्स के द्वारा मैं अपने मन को उस धार्मिक मार्ग में लगाने में समर्थ होने की कोशिश करता हूँ। अब वो होने के बाद में अभी मैं व्यापार भी करता हूँ। हम में से बहुत सारे डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे। हमारे यहाँ भी एक डॉक्टर साहब रोज आते हैं पूजन वो करने के लिए अभिषेक। तो उसके उनके भाव कितने अच्छे हैं। न केवल वो धर्म के इस मार्ग में स्थापित होना चाह रहे हैं, बल्कि उनका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंतर्गत उनको भी ऐसे बहुत सारे मरीजों के से पाला पड़ता है, तो उनके प्रति करुणा के भाव भी उनको रहते हैं। वो सारे वो चीज भी सब करते हैं जो कि मेरे चाचा जी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेकिन वो उसको समझ पूर्वक कर रहे हैं कि ये जो कुछ घटित हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इनका पुण्य मुझसे करा रहा है, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। ऐसे भावपूर्वक यानी सम्यक दशा के रूप में जो करुणा भाव आ रहे हैं उनकी वैल्यू अलग होती है। वही मैंने कहा सर जी, आपने सबने वही बात कही है, मैं उनको सब जोड़ के बता रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं, लेकिन अगर उनमें मैं खाली अपने रिचुअल्स में ही लगा रहा हूँ, मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं ग्रहण करूं, तो मुझसे वो बेहतर है। तो बात सही है, वो तो फिर क्रियाएं रह जाएंगी सर, क्रियाएं रह जाएंगी। मैं बाहर आके वही क्रोधी और मानी और घमंडी सब हूँ, और इसका भी मुझे बहुत अभिमान है कि मैं रोज अभिषेक करता हूँ। तो क्या किया, हमसे तो वो डेफिनेटली बेटर है, लेकिन मुझे अगर उनसे बेटर बनना है तो मैं अपने सारे रिचुअल, सारी इन सब चीजों के द्वारा अपने कर्तापने को हटाते हुए सहज रूप में वो सेवाएं करता रहूंगा,
तो मेरे दोनों काम होंगे, ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। बहुत तो बढ़िया। सर अब जैसे हम लोग अभिषेक करने जाते हैं, मैं तो बहुत मंदिरों में गया हूँ, हैदराबाद में गया, यहाँ गया, तो मैं बहुत लोगों को देखा है। हाँ तो वास्तव में अभिषेक करते हैं लोग, और बहुत से रेगुलर भी करते हैं, लेकिन समझ में आ जाता है कि ये अभिषेक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, परंपरा कर रहे हैं। लेकिन अभी उस बात को बोलने से या उनको बताने से तो अपना ही मतलब आपको भी मन खराब होगा और उनको भी मन भाव मतलब वो कषाय बढ़ेगी। तो इसलिए अपना करके निकल जाओ, बाकी बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी बिल्कुल ज्यादातर लोग यदि देखा जाए ना, तो यदि आप जो क्रियाएं करते समय और उसमें कषाएं आपकी कम नहीं हो रही हैं, तो वास्तव में ये सोचने वाली बात है कि इतने साल तक हम कर रहे हैं कोई काम और उसमें भी हमारी कसाई कम नहीं, और जरा सी बात पे ही हम एकदम तवे पर चढ़ जाते हैं, एकदम घोड़े पर चढ़ जाते हैं, और फिर सारा और उसमें कर्ता का भाव इतना घुसा हुआ कि मैं हूं तो सब कुछ हो रहा है। वो तो वास्तव में बहुत ही बड़ा पाप कर्म का उदय चल यस रहा है। यस 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 यस, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इतने सालों से हम रिचुअल्स कर रहे हैं, हमारे भावों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ कमी है, हमारा ईगो वैसी बनी हुई है, हमारे कषाएं वैसी बनी हुई हैं, तो अवश्य ही मेरा जो कुछ ना कुछ तरीका गलत होगा। तो ऐसा भाव, लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊं कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो इस बात को रियलाइज करते हैं कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूं लेकिन मेरी कषाय मंद नहीं हो रही। ऐसा सोचने वाला भी कम से कम ईमानदारी से इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है ना कि मेरी कषाय मंद नहीं हो रही, मुझसे जरूर कुछ ना कुछ चारित्रिक दुर्बलताएं हैं, तो ये पहली स्टेप तो उसकी सही हुई। नहीं सर, उसमें आपने बहुत बड़ी बात कही है अभी कि जिस जीव को इस तरह का एहसास हो रहा है, हाँ तो मेरी इतने साल की ये क्रियाओं करने के बाद भी मेरे में आत्मशुद्धि नहीं आ रही है, मेरे विचारों में कसायों में मंदता नहीं आ रही है, तो ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो उसका बेसिक कारण ये है कि उसके पूर्व कर्म का उदय ऐसा है कि वो इस भावना की ओर प्रेरित नहीं कर रहा जिससे उसके कसाय कम हो। बराबर, लेकिन वो रियलाइज कर रहा है, बिल्कुल सही कहा। उस तरह के पूर्व कर्म का उदय का प्रकोप इतना हावी हो जाता है कि उस समय उसका भाव जो होते हैं उनमें इतनी शक्ति नहीं होती है कि उनको पहचानने में, और स्पॉन्टेनियसली उस ट्रैप में फंस के क्या कहते हैं वो उस टेस्ट में फेल हो जाता है। बिल्कुल। तो ये पूर्व कर्म के उदय का प्रकोप जब होता है, और अगर आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर वो इंसान इस जीव इस तरह से रियलाइज कर रहा है, तो ये उसके जो किया है उसने पाप कर्म का बंध, तो उसमें भी उसकी मंदता आती है। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली इसमें जैसे जो सीजन साहब बोल रहे हैं कि जो द्वेष भावना एक रहती है, जैसे को होता है एक भगवान ने एक वरदान दिया कि मेरे घर में जो भी आएगा उसका डबल तेरे सामने पड़ोसी के आएगा। तो उस जो ऐसा वरदान किसी लोगों को मिल जावे और वो पुण्य कर रहे हैं, वो वास्तव में कर रहे हैं, और द्वेष आ जावे उसमें, तो वो बताते हैं ना कि बाद में यदि वो देख रहा है, बोला मेरे घर में तो मैंने एक मकान मांगा था, सामने वाले के 2 हो गए, मैंने एक कार मांगी, सामने वाले की 2 कार हो गई, तो बोला मेरी एक आंख फूट जाए तो उसकी 2 फूट जाए। तो मतलब जो द्वेष की भावना आ जाती है यदि ऐसे उसमें, तो वहां पर सारे क्रियाकलाप खत्म हो जाते हैं उनके, क्योंकि एक द्वेष जो भावना है वो आदमी की सारी क्रियाओं को, वो उसके जो पूरे जो पुण्य को खत्म कर देता है। नहीं चरण जी, जो मैंने जो बात कही वो दूसरी कही। उसको जो द्वेष भावना आ रही है उसके जानते हुए कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ये उसके पूर्व क्रम का उदय है, इसलिए वो द्वेष भावना आ रही है। नहीं निश्चित रूप से, वो तो नहीं निश्चित रूप से, लेकिन उसमें जैसे जो उसका पुण्य कर्म चल रहा है, इतनी क्रियाएं कर रहा है, भावना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, डिसिप्लिन है, समय से आ रहा है, समय से जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि उसमें वो जो थोड़ी सी कमी है वो द्वेष की वजह से ही आ रही है ना, कि मैं कर्ता का भाव बना हुआ है मेरा, कि मैं ही करता हूँ, मैं ही हूँ। कुछ ना कुछ कमी, जो आपने सही कहा कि वो प्रक्रिया में कुछ ना कुछ कमी है, मात्र कर्मों का ही दोष नहीं दे सकते, लेकिन कर्मों का भी उदय का एक बहुत बड़ा निमित्त होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ उसको अपनी जो प्रोसेस है, अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है, क्योंकि व्यवहार में तो लाना पड़ेगा, खाली सोचने मात्र से होता नहीं। आप केवल आप कर्मों को दोष देके और उससे छुट्टी नहीं पा सकते, है ना। एक कहावत है ना कि छलनी में दूध लगाएं और कर्मों को दोष दें। छलनी में बाल्टी की बजाय और उसमें दूध दोहेंगे तो बाहर निकलेगा ना। तो अपन जो है अपना जो उपकरण है वही गलत है, यानी मैं अपने जो मेरा सामर्थ्य है पूजन करने का, पाठ करने का, वो सामर्थ्य को सही ढंग से सही दिशा में लगाऊं ना, तो देखें कैसे कर्म जो है क्या उदय में आते हैं। कर्मों के बस अगर छोड़ दिया मैंने सारा, तो फिर
कर्म ही बलवान हो गए, मैं तो निर्बल हो गया। तो लेकिन आपके स्वाध्याय से एक बात हमको समझ में आ गई है बहुत क्लियर से, जी कि अपना अपना लोटा छानना है, बाकी दुनिया जाए। नहीं, लेकिन देखो, अपना लोटा छानते समय ये सारे आसपास की जो बातें हैं वो इसलिए ध्यान में लाई जाती हैं क्योंकि मैं भी तो उसी मार्ग से गुजर रहा हूँ ना, तो मेरे ऊपर भी जब घटित हो तो मैं कर्मों को दोष ना दूं। सब मान से हमको उसका कष्ट भी होता है, लेकिन अभी उनको कंप्लेन करते चलें या उसको बात को हम बढ़ाते चलें तो उससे हमारी कर्साएं बढ़ जाती है। तो उनको क्योंकि उनको उसमें फंसने से अपने को निकलना है। नहीं, अपनी बात अपना काम करो और निकलो। ठीक है, कभी आपको यदि वो उसमें वो अपनी अच्छी व्यवस्था में हो, शांति में हो, उसको कुछ हम बता सकें, कुछ कह सकें और वो मान सके हमारी बात, ऐसी आपको लग रहा हो उस समय कि यदि वो बात कहने से कुछ फर्क पड़ जाए तो कह सकते हैं। यदि हमको मालूम है से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, वहां पर उसका मन एकदम कर रहा है, वहां पर एकदम पत्थर की लकीर बनी हुई कि वो कर रहा है, वो एकदम परफेक्ट है, तो फिर वहां बात करने का मतलब वहां विंडो है ही नहीं, उस दीवार में कोई खिड़की नहीं है, तो दरवाजा कैसे बनाओगे? चलिए, बहुत अच्छा है। मतलब ये सब विधाएं जानने से, आपने जैसे कहा कि अपना लोटा छानना है, मैं स्वयं ही इन घटनाओं के माध्यम से, ये जो पॉसिबिलिटी होती है उनके माध्यम से मैं कहीं कर्मों का बहाना ना लेकर के अकर्मण्य ना हो जाऊं और मेरी धार्मिक क्रियाएं मात्र क्रियाएं ना बनकर रह जाएं और वो व्यवहार में प्रकट ना हो, इन सब का विशेष ध्यान रखता रहूं, तभी मुझे उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ठीक है जैन साहब, अंत में जो भी जितने भी स्वाध्यायी यहाँ पे उपस्थित हैं, सबसे पहले मैं गत वर्ष में और पिछले समय में जो भी जाने अनजाने में भावावेश में आकर अपने विभाव में रहते हुए अगर कभी दिल दुखाया हो और कष्ट पहुंचाया हो तो उसके लिए मैं अंतर्मन से सबसे क्षमा मांगते हुए, सभी को क्षमा करते हुए सबको जय जिनेंद्र बोलता हूँ। हमारी तरफ से भी मैंने किसी को कोई दुर्वचन दिए हो, कोई उदाहरण के माध्यम से किसी का दिल दुखाया हो, तो आज के दिन इस पुनीत अवसर पर सब लोग मुझे मन से क्षमा करें और मैं भी सबको क्षमा करता हूँ। मैं भी मन वचन काया से सबसे क्षमा मांगती हूँ और मेरे मन में भी सबके प्रति क्षमा भाव है। क्षमा सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबसे मैं भी अपने मन वचन कर्म से मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ और सबको क्षमा करता हूँ, सबसे क्षमा करा। बोलिए साहब जिनवाणी माता। चलिए साहब, हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। वो है क्या? नहीं आज नहीं, आज मिथ्यात्व में नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, मनुषी बखानी है, छहो द्रव्य जान वे को, बंद विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को, भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है, हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतूं दो। जिनवाणी माता की जय।